जब श्री कृष्ण ने देखा कि अब इनका क्रोध उतर गया है और भीमसेन का वध कर डालने की आशंका से ये बहुत व्याकुल हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा, राजन, आप शोक न करें, आपके हाथ से भीमसेन का वध नहीं हुआ है। यह तो उनकी लोहे की ही मूर्ति है, इसी को आपने कुचल डाला है। आपको क्रोध के वशीभूत देखकर मैंने भीमसेन को आपके पास जाने से रोक लिया था। जिस प्रकार काल के पास पहुंचकर कोई जीता नहीं बच सकता, उसी प्रकार आपकी भुजाओं के बीच में पड़कर किसी के प्राण नहीं बच सकते। यही सोचकर आपके पुत्र ने भीमसेन की जो लोहे की मूर्ति बनवा रखी थी, वही मैंने आपके आगे कर दी थी। पुत्र शोक की आग ने आपके मन को धर्म से विचलित कर दिया है, इसी से आपको भीमसेन का वध करने की इच्छा हुई थी, किंतु आपके लिए यह उचित नहीं है कि आप भीम का वध करें। अतः हमने सर्वत्र शांति स्थापित करने के उद्देश्य से जो कुछ किया है, उसका आप भी अनुमोदन करें, मन को व्यर्थ शोकाकुल न करें। राजन, आपने वेद और सभी शास्त्रों का अध्ययन किया है तथा पुराण और सब प्रकार के राजधर्म भी सुने हैं। ऐसे विद्वान और बुद्धिमान होकर भी आप अपने ही अपराध से होने वाले इस कुटुंब नाश को देखकर इतने कुपित क्यों होते हैं? मैंने तो आपसे पहले ही निवेदन किया था और भीष्म, द्रोण, विदुर एवं संजय ने भी बहुत कुछ समझाया था, किंतु उस समय तो आपने हमारी बात मानी नहीं। जो पुरुष हित की बात समझाने पर भी अपने हिताहित को नहीं परख पाता, वह अन्यान्य का आश्रय लेने से आपत्तियों के आने पर शोक ही करता है। इस आपत्ति में तो आप अपने ही अपराध से पड़े हैं, फिर भीमसेन पर क्रोध क्यों करते हैं? दुर्योधन ने ईर्ष्यावश द्रौपदी को सभा में बुलवाया था, उस वैर का बदला लेने के लिए ही तो भीमसेन ने उसे मारा है। आप अपने और अपने दुष्ट पुत्र के अपराधों की ओर तो देखिए। आप ही ने तो निर्दोष पांडवों को राज्य से निकलवाया था। राजन, इस प्रकार श्री कृष्ण ने जब साफ-साफ सब बातें कही, तो राजा धृतराष्ट्र कहने लगे, माधव, तुम जैसा कहते हो वह सब ठीक है। यह अच्छा ही हुआ कि तुम्हारे रोक लेने से भीमसेन मेरी भुजाओं के बीच में नहीं आया। अब मैं स्वस्थ हूँ, मेरा क्रोध शांत हो गया है और मैं पांडु के शूरवीर मध्यम पुत्र को देखना चाहता हूँ। मेरे सब पुत्र और प्रधान राजा लोग तो मारे गए, अब तो मेरी शांति और प्रीति के आश्रय ये पांडु पुत्र ही हैं। ऐसा कहकर उन्होंने भीम अर्जुन और नकुल सहदेव सभी को रोते-रोते गले लगाया और तुम्हारा कल्याण हो ऐसा कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके बाद उनकी आज्ञा लेकर सब पांडव श्री कृष्ण के साथ गांधारी के पास आए। पांडवों के प्रति गांधारी के मन में पाप है, इस बात को महर्षि व्यास पहले ही ताड़ गए थे। इसलिए वे बड़ी तेजी से वहां पहुंचे। वे दिव्य दृष्टि से और अपने मन की एकाग्रता से सब प्राणियों का आंतरिक भाव समझ लेते थे। इसलिए गांधारी के पास जाकर उससे कहने लगे, गांधारी, तुम पांडु पुत्र युधिष्ठिर पर क्रोध मत करो, शांत हो जाओ। तुम जो बात मुंह से निकालना चाहती हो, उसे रोक लो और मेरी बात पर ध्यान दो। गत 18 दिनों में तुम्हारा विजयाभिलाषी पुत्र नित्य ही तुमसे यह प्रार्थना करता था कि मैं शत्रुओं के साथ संग्राम करने के लिए जा रहा हूँ। माताजी, मेरे कल्याण के लिए आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। उसके इस प्रकार प्रार्थना करने पर तुम हर बार यही कहती थी कि जहाँ धर्म है, वहीं विजय है। इस प्रकार पहले तुम्हारे मुंह से जो सच्ची बात निकलती थी, वह मुझे याद आती है। यों भी तुम सब प्राणियों का हित चाहने वाली हो। इस समय पांडवों ने विजय पाई है और इसमें संदेह नहीं कि युधिष्ठिर ही अधिक धर्मनिष्ठ भी हैं। तुम तो सदा से बड़ी क्षमावती हो,
फिर इस समय तुमने क्षमा को क्यों छोड़ दिया है? धर्मज्ञ, तुम अधर्म को छोड़ दो, क्योंकि तुमने अपने धर्म पर दृष्टि रखकर ही ये शब्द कहे थे कि जहाँ धर्म है, वहीं विजय है। अतः तुम अपने क्रोध को शांत करो। तुम सत्य भाषण करने वाली हो, तुम्हारा ऐसा आचरण नहीं होना चाहिए। गांधारी ने कहा, भगवन, पांडवों के प्रति मेरा कोई दुर्भाव नहीं है और न मैं इनका नाश ही चाहती हूँ, किंतु पुत्र शोक के कारण मेरा मन जबरदस्ती व्याकुल सा हो रहा है। इन कुंती पुत्रों की रक्षा करना जैसा कुंती का कर्तव्य है, वैसा ही मेरा भी है, और जैसा यह मेरा कर्तव्य है, वैसा ही महाराज का भी है। यह कौरवों का संहार तो दुर्योधन, शकुनी, कर्ण और दुशासन के अपराध से ही हुआ है। इसमें अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव या युधिष्ठिर का कोई भी दोष नहीं है। कौरवों ने अभिमान में भरकर युद्ध किया और वे अपने दूसरे साथियों के सहित आपस ही में लड़ मरे, किंतु साहसी भीम ने दुर्योधन को गदा युद्ध के लिए बुलाकर फिर श्री कृष्ण के सामने ही उसकी नाभि के नीचे गदा की चोट की। इस अनुचित कार्य ने ही मेरे क्रोध को भड़का दिया है। धर्मज्ञ महापुरुषों ने जिसे धर्म कहा है, उसे क्या शूरवीर अपने प्राणों के लोभ से भी रणभूमि में छोड़ सकते हैं? गांधारी की यह बात सुनकर भीमसेन ने बहुत डरते-डरते उससे विनय पूर्वक कहा, माताजी, यह धर्म हो अथवा अधर्म, मैंने तो डरकर अपनी रक्षा के लिए ही ऐसा किया था। सो अब आप क्षमा करें। आपके उस महाबली पुत्र को धर्म युद्ध में तो कोई भी नहीं मार सकता था, किंतु पहले उसने भी तो अधर्म से ही राजा युधिष्ठिर को जीता था और हमें बार-बार तंग किया था। इस समय भी मुझे डर था कि कहीं दुर्योधन गदा युद्ध में मुझे मार न डाले। इसी से मैंने यह काम कर डाला। देखो, आपके पुत्र ने तो हमारा बहुत ही अप्रिय किया था। उसने भरी सभा में द्रौपदी को अपनी बाईं जांघ दिखाई थी। हमें तो उसे उसी समय मार डालना चाहिए था, किंतु धर्मराज की आज्ञा से हम चुपचाप बैठे रहे। पीछे उसने वैर को बहुत ही बढ़ा दिया और वन में रहते समय हमें सदा ही दुख देता रहा। इसी से मुझसे भी ऐसा काम हो गया। गांधारी ने कहा, भैया, तुम मेरे पुत्र की ऐसी प्रशंसा कर रहे हो, इसलिए यह तो उसका वध नहीं कहा जा सकता, परंतु तुमने जो संग्राम भूमि में दुशासन का खून पिया, उस काम की तो सभी सत्पुरुष निंदा करेंगे। ऐसा काम आर्य पुरुष तो कभी नहीं करते। तुमने यह बड़ा क्रूर कर्म किया। ऐसा करना उचित नहीं था। भीमसेन बोले, माताजी, आप चिंता न करें। वह खून मेरे दांत और ओठों से आगे नहीं गया। इस बात को कर्ण जानता था। मैंने तो अपने हाथ ही खून में सान लिए थे। जब द्यूत क्रीड़ा के समय दुशासन ने द्रौपदी के केश पकड़े थे, उसी समय क्रोध में भरकर मैं ऐसी प्रतिज्ञा कर चुका था। यदि मैं इसे पूरा न करता, तो अनंत वर्षों तक क्षात्र धर्म से पतित समझा जाता। इसी से मैंने यह काम किया था। गांधारी ने कहा, भीम, हम अब बूढ़े हो गए हैं। हमारा राज्य भी तुमने छीन लिया। ऐसी स्थिति में हम दोनों अंधों के सहारे के लिए लकड़ी के समान तुमने एक भी पुत्र को जीवित क्यों नहीं छोड़ा? यदि तुम मेरे एक पुत्र को भी छोड़ देते, तो तुम्हारे कारण मैं इतना दुख न पाती। यही समझ लेती कि तुमने अपने धर्म का पालन किया है। भीमसेन से ऐसा कहकर अपने पुत्र पौत्रों के नाश से पीड़िता गांधारी क्रोध में भरकर बोली, राजा युधिष्ठिर कहाँ हैं? यह सुनते ही धर्मराज भय से कांपते हुए हाथ जोड़े उसके सामने आए और बड़ी मीठी वाणी में बोले, देवी, आपके पुत्रों का संहार कराने वाला मैं क्रूर कर्मा युधिष्ठिर सामने खड़ा हूँ। पृथ्वी भर के राजाओं का नाश कराने में मैं ही हेतु हूँ।
इसलिए शाप के योग्य हूँ, आप मुझे शाप दीजिए। मैं अपने सुहृदों का शत्रु हूँ, अतः ऐसे बंधुओं का संहार कराकर अब मुझे जीवन, राज्य या धन किसी की भी इच्छा नहीं है। महाराज युधिष्ठिर गांधारी के पास खड़े हुए ये सब बातें कह गए, किंतु उसके मुंह से कोई बात न निकली। वे बार-बार लंबी-लंबी सांसें लेती रही। वे झुककर उसके चरणों में गिरना ही चाहते थे कि दीर्घदर्शिनी गांधारी की दृष्टि पट्टी में से होकर उनके नखों पर पड़ी। इससे उनके सुंदर नख उसी समय काले पड़ गए। यह देखते ही अर्जुन तो श्री कृष्ण के पीछे खिसक गए तथा और भी भाई इधर-उधर छिपने लगे। उन्हें इस प्रकार कसमसाते देखकर गांधारी का क्रोध ठंडा पड़ गया और उसने माता के समान उन्हें धीरज दिया। फिर उसकी आज्ञा पाकर वे अपनी माता कुंती के पास गए। कुंती ने अपने पुत्रों को बहुत दिनों पर देखा था, इसलिए उनके कष्टों का स्मरण करके उसका हृदय भर आया और वह अंचल से मुख ढांककर आंसू बहाने लगी। उसके साथ पांडवों की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने प्रत्येक पुत्र के अंगों पर बार-बार हाथ फेरकर देखा। सभी के शरीर शस्त्रों की चोटों से घायल हो रहे थे। पुत्रहीना द्रौपदी को देखकर तो उसे बड़ा ही अनुताप हुआ। उसने देखा कि पांचाल कुमारी पृथ्वी पर पड़ी-पड़ी रो रही है। द्रौपदी कह रही थी, आर्य, अभिमन्यु के सहित आज आपके सभी पौत्र कहाँ चले गए? अब जब मेरे बच्चे ही नहीं बचे, तो मैं राज्य को लेकर क्या करूंगी? तब कुंती ने उसे धैर्य बंधाया। इसके बाद वह शोकाकुला द्रौपदी को उठाकर अपने साथ ले गांधारी के पास आई। उसके साथ ही सब पांडव भी वहां पहुंचे। तब गांधारी ने बहू द्रौपदी और यशस्विनी कुंती से कहा, बेटी, इस प्रकार शोकाकुल मत हो। मेरी ओर तो देख, मुझ पर कैसा दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। मैं तो इस लोक संहार को समय के उलटफेर से हुआ ही समझती हूँ। यह रोमांचकारी कांड होना ही था, इसी से हुआ है। विदुर जी ने जो बातें कही थी, वह ज्यों की त्यों सामने आ गई। जैसी तू है, वैसी ही मैं भी हूँ। बता कौन किसको धीरज बंधावे। वास्तव में इस श्रेष्ठ कुल का संहार तो मेरे ही अपराध से हुआ है।